मैम द न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। जी। मैम हमारा सवाल है, मानवाधिकार के व्यूज को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? मानवाधिकार के बारे में अगर हम झारखंड में कहें तो लगातार सरकार के रहते हुए मानवाधिकार का हनन हो रहा है। लगातार जो आदिवासी हैं, गरीब आदिवासी हैं, उनको नक्सल के नाम पर उनको कभी भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उन पे झूठे आरोप लगा करके। और हमारे झारखंड में जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम, उन लोगों के साथ भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उनको उनकी मॉब लिंचिंग झारखंड में हो रही है इस सरकार के दौरान भी। तो इस तरह से मानवाधिकार, मानव हमारा जो कॉमन अधिकार है, मनुष्य का जो मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया गया है संविधान में, उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। झारखंड की रहने वाली रजनी मुर्मू, जिससे मतलब हम फेसबुक फ्रेंड में थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी समस्या का जिक्र नहीं किया और फेसबुक पर उस पर काफ़ी अटैक हुए उन पर। तो एक मीटिंग में उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी समस्या को शेयर किया। उसके बाद मैंने उस मामले को गंभीरता से लेते हुए मैंने उन्हें बताया, सजेशन दे करके, और फिर मैंने उनके केस को डॉक्यूमेंट्स उनसे लेकर के और इसको उसको मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में फाइल किया था। उस केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग को ऑर्डर दिया है कार्रवाई करने के लिए। मैम आपको लंबी छुट्टियों पर भेजा गया है, आप छुट्टियों में क्या कर रही हैं? छुट्टियों में मैं लगातार ढेर सारे लोगों से बात कर रही हूँ और जगह जगह से नए नए लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मुझे हिम्मत दे रहे हैं। तो मैं सबसे बात कर रही हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं अभी घर में हूँ। अपने घर में रहने का मुझे बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि जॉब मेरा गोड्डा में है और घर मेरा यहाँ मधुपुर में है। तो परिवार के साथ समय बिता रही हूँ फिलहाल तो। जी। मैम हमारा आगे का सवाल होगा, आगे की रणनीति क्या है आपकी? ऐसी कोई रणनीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं कोई युद्ध नहीं लड़ रही हूँ। लेकिन ये सब अपने आप होते गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं पोस्ट लिखूंगी, फिर मेरे खिलाफ बच्चे इस तरह से आंदोलन करेंगे, फिर मुझे फोर्स लीव पे भेजा जाएगा। ऐसा कोई आइडिया नहीं था, सब कुछ अपने आप हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। उसके बाद उसके आगे हम कुछ समझते नहीं हैं। तो जो होगा मेरे मन में, जो मुझे लगेगा उचित, वो मैं आगे भी करते रहूँगी। और जी। मैम हमारा नेक्स्ट सवाल होगा कि आप कॉलेज को कितना मिस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि कॉलेज, जॉब ऐसा है, एक औरत के लिए जॉब जो है ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और वो जॉब बिना कारण से, बिना गलती के अगर उस जॉब से आपको हाथ धोना पड़ता है तो स्वाभाविक है कि याद आती है। लेकिन साथ में मुझे ये भी लगता है कि जब आप सच के साथ होते हैं तो अक्सर ऐसी कीमत चुकानी पड़ती। जी। टिक्का टिप्पणी क्या अभी भी जारी है? बिल्कुल जारी है। कल रात में भी एक नंबर से मुझे लगातार वीडियो कॉल किया जा रहा था और परसों एक नंबर से फ़ोन आ रहा था। तो मैंने रिसीव ये सोच करके किया था कि कोई शुभचिंतक हो सकता है। तो क्योंकि बहुत सारे जगह से लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, तो मैं रिसीव कर रही हूँ और ये सोच करके मैंने फ़ोन रिसीव किया था। लेकिन पता चला कि वो मुझे हरास करना चाह रहा है, तो मैंने उनका कॉल रिकॉर्ड किया है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जो लोग भी मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको मैं अपने वकील को भेज रही हूँ। जी। तो हर दिन अलग अलग फोन नंबर से आपके पास कॉल आते हैं? हाँ, मेरे पास तो लगातार ख़ास करके मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जब लड़कों ने आंदोलन करना शुरू किया कि इसका बिटलाहा करेंगे, तो इसके बाद आया फ़ोन। इसका थोड़ा सा रुक गया था। इसका जब विश्वविद्यालय ने फोर्स लीव वाला, छुट्टी वाला लेटर मुझे निकाला, उस रात को भी ढेर सारे कॉल आए और उनको लगा कि वो जीत गए हैं। और तो बहुत सारा उन्होंने कॉल करके मेरे साथ बहुत ही गालियाँ दी मुझे और अपशब्द इस्तेमाल किया। एक ने तो रेप करने की भी धमकी दे डाली। तो जी। सबके रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं? हाँ, सारे के लोगों के रिकॉर्डिंग है मेरे पास और मैंने सारा चीज़ अपने वकील को उपलब्ध करा दिया है। जी जी। मैम मिक्स रिएक्शन पक्ष और विपक्ष का, क्या आपके छुट्टी जाने से कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी भी होंगे जो आपके छात्र रहे होंगे? नहीं, जो मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वो तो खुशी होंगे।
लेकिन बड़ी संख्या में लोग दुखी हैं। भले वो सामने में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दुखी हैं और लोग कह रहे हैं कि हम लोग को ये चीज़ बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जो विरोध कर रहे थे वो भी अब कह रहे हैं कि इस लेवल तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए था। विरोध करना एक वैचारिक विरोध करना एक बात है, लेकिन इस तरह से फोर्स लिप पे भेजना उनको ठीक नहीं लग रहा है। जी। विपक्ष के लिए आप क्या कहेंगे? उनको मैं कहूँगी कि वो खूब पढ़ाई करें, खास करके संविधान ज़रूर पढ़ें। संविधान में सिर्फ लड़कियों को नहीं, सारे लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, ह्यूमन राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो उनको पढ़ें। कहीं न कहीं आदिवासी समाज जो है, हमारा समाज शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो वो खूब पढ़ाई करें, राजनीति भी करें, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, आवाज़ उठाएं, लेकिन उठाने से पहले वो ये सोच लें कि क्या वो सही मुद्दे पे आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उनको आंदोलन करना चाहिए, या ये उनको पहले से अपने सीनियर लोगों से सलाह मशवरा ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम किसी के कहने पे हल्ला करने लगे, फिर बाद में उनको मुसीबत हो जाए। अभी जिस तरह से कोर्ट ने उनके लिए जिस तरह की धाराएं लगाई हैं नॉन अवेलेबल, तो ये उनके लिए दिक्कत वाली बात है। जी, कहीं न कहीं वो छात्र हैं, तो छात्र हैं और उनको दिक्कतें होंगी इस वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत ही असंवैधानिक गैरकानूनी बातें की हैं, गैरकानूनी व्यवहार किया मेरे साथ, और मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने अनजाने में किया होगा या राजनीति से प्रेरित किया होगा। मैं ऐसा मतलब मान के चल रही हूँ कि जानबूझ करके उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो उनको पढ़ना क्या ये चाहिए। मतलब मामला राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये मामला राजनीति से ही प्रेरित है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे इस तरह का स्टैंड नहीं ले सकते हैं, मतलब ये स्वाभाविक नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं इसको लोग अपने प्लान लग रहा है ये। हाँ, प्लान लग रहा है, वो जानबूझ करके इस मामले को। किसकी ओर आप इशारा कर रही हैं? क्या मेरे दर्शक को बताएंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो छात्र इसमें इन्वॉल्व है, जो 3 छात्र हैं जो आगे थे, अगुवाई कर रहे थे, वो बीजेपी से रिलेटेड है और बीजेपी के छात्र नेता हैं, तो निश्चित रूप से वही लोग अगुवाई कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम में भी हमारी समाज कल्याण पदाधिकारी रघुवर सरकार में जो थी, वो उसमें पार्टिसिपेट की थी, उनके ही दिशा निर्देश में उनको ही मुख्य अतिथि बनाया गया था उस प्रोग्राम में। जी 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 जी। तो क्या आप इस मामले को महिला आयोग के पास ले गई? अभी महिला आयोग ने कोई संज्ञान लिया? नहीं, महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, तो मैं बस तैयारी कर ही रही हूँ कि महिला आयोग को भी लिखूंगी। मानवाधिकार आयोग में तो हमारा मामला चला गया है, कोर्ट में मामला चला गया। इससे पहले तो हम नगर थाना गोड्डा में गए थे, तो वहाँ पे हमें रिजेक्ट किया गया, वहाँ पे मना किया गया केस लेने से, तो फिर हम कोर्ट गए। तो ढेर सारा कानूनी प्रोसेस हमें करना पड़ रहा है और एक विश्वविद्यालय को भी जवाब देना पड़ रहा है, तो अब महिला आयोग को भी चिट्ठी लिखने वाले हैं। तो क्या लगता है आपकी छुट्टी कब तक चलेगी? क्या कोई अनुमान आपके पास? मुझे भरोसा है हमारी सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है, महिला है, सोना झरिया मैम पे मुझे भरोसा है। वो बहुत जल्द उनको लग रहा है कि मामला गर्म है, तो जैसे ही उनको लगेगा कि ठंडा हो रहा है माहौल, तो मुझे वापस बुला लेंगे, मुझे यकीन है। मैम, द न्यूज़ पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।